Good evening. Now, today we'll see the part 2 of chapter 8 trigonometry. So, इसमें हम देखते हैं example 4. So, here it is given triangle ABC is right angled at B, tan A equals to 1. So, we have to prove 2 sin A into cos A equals to 1. तो देखो आपको दिया है tan A equals to 1 दिया है. tan का रेशो क्या होता है? tan का रेशो क्या है? tan टर्न्स पर्पल ब्लैक. तो tan A आ जाएगा पर्पल ब्लैक मतलब P अपॉन B. तो इसमें देखो tan A दिया है तो A को आपको एक्यूट एंगल लेना है. तो यहाँ पे A में हमने एक्यूट एंगल लिया है. A का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आ जाएगा BC और उसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस. तो AB हो गया बेस और 90 का ऑपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस. ठीक है, जो एंगल दिया है उसके विथ रिस्पेक्ट टू रेशियोज लेना है. एंगल A दिया है तो A का ऑपोजिट साइड आपको परपेंडिकुलर लेना है, उसका एडजेसेंट बेस लेना है, ऑपोजिट टू 90 हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे tan A इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB. तो ये दिया है 1 तो 1 अपॉन 1 हम ले सकते हैं. तो हमने लेट BC इक्वल्स टू लिया है, कॉमन मल्टीपल लिया है के, BC इक्वल्स टू 1K एंड AB इक्वल्स टू 1K. सो वी हैव अप्लाइड पाइथागोरस एंड फाउंड AC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर आता है 2K स्क्वायर. तो AC आ जाएगा, K स्क्वायर का रूट आ जाएगा K और रूट 2 का रूट आ जाएगा √2. तो AC आया K √2. तो अभी हमको फाइंड करना है साइन ए. साइन का रेशो क्या होता है? सम पीपल हैव P अपॉन H. तो P क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस AC H है AC. तो हो जाएगा 1K अपॉन उसका वैल्यू रखो, BC और AC का वैल्यू रखो. सो वी गेट 1/√K. K कैंसिल होता है. वैसे कॉस ए मतलब कर्ली ब्राउन हेयर B अपॉन H. तो बेस है AB अपॉन AC है H. तो ये भी K कैंसिल होता है 1/√2. तो अभी हमको प्रूफ करना है 2 sin A इंटू कॉस ए. तो हमने LHS कंसिडर किया है. 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए का वैल्यू है 1/√2, कॉस ए का वैल्यू है 1/√2. तो ये वी गेट 1 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. सभी मल्टीप्लीकेशन में √2 इंटू √2 2. तो 2 1s वी गेट 1. सो विच इज इक्वल्स टू RHS. नाउ विल सी सम exercise 8.1, some questions of 8.1. So it is in question 1, it is given triangle ABC is right angled at B. So we have drawn triangle ABC right angled at B. यहाँ पे AB दिया है 24, BC दिया है 7. तो हमको फाइंड करना है sin A, cos A, sec C and cos C. So in triangle ABC में देखो आपको AB दिया है, BC दिया है. तो हमको पाइथागोरस लगा के हमने AC फाइंड किया. तो AC आता है 25 सेंटीमीटर. तो अभी आपको फाइंड करना है साइन A फाइंड करना है. तो A का ऑपोजिट एंगल जो रहेगा, A का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ये एंगल A है तो A का ऑपोजिट साइड आ जाएगा BC, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस. तो हो जाएगा BC. साइन A होता है सम पीपल हैव. तो P हो जाएगा BC और हैव है H है AC. ठीक है, तो 7 अपॉन ये आता है 7/25. कॉस A रहता है कर्ली ब्राउन हेयर. तो ब्राउन यहाँ पे साइड है AB, क्योंकि एंगल A बोला है तो एंगल A का एडजेसेंट साइड आ जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस है AC. तो आ जाएगा 24/25. अभी फाइंड करना है साइन C. तो C का ऑपोजिट साइड लेना है. C साइन मतलब सम पीपल हैव P अपॉन H. तो C का परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा AB. ठीक है, जो ऑपोजिट साइड रहेगा C का ऑपोजिट जो रहेगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे हम. तो C का जो ऑपोजिट साइड रहेगा दैट इज AB और H जो रहेगा हाइपोटेनियस AC. तो AB अपॉन AC दैट इज 24/25. वैसे cos C तो C का एडजेसेंट साइड मतलब बेस हो जाएगा BC. तो BC अपॉन AC दैट इज इक्वल टू 7/25. नाउ सी द क्वेश्चन 2 में दिया है ट्राइंगल दिया हुआ, फिगर दिया हुआ, आपको बोला है फाइंड tan P माइनस cot R. तो ट्राइंगल में आपको ये साइड दिया तो हमने QR फाइंड किया पहले पाइथागोरस लगा के. तो QR स्क्वायर आता है 25, QR आता है 5. सो वी गेट tan P. tan मतलब क्या? टर्न्स पर्पल ब्लैक P अपॉन B. तो tan P दिया है तो P का परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा QR और बेस हो जाएगा PQ. तो ये आ जाएगा QR अपॉन PQ दैट इज 5/12. वैसे cot R, cot मतलब क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल. तो tan होता है टर्न्स पर्पल ब्लैक, तो इसमें हो जाएगा ब्राउन अपॉन पर्पल. ठीक है, कॉट आर हो जाएगा ब्राउन अपॉन पर्पल. अभी कॉट आर है तो आर का ऑपोजिट साइड और आर का परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा PQ और बेस हो जाएगा QR. तो ये जाएगा QR अपॉन PQ दैट इज 5/12.
तो tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5/12 माइनस 5/12 वी गेट 0. 9 क्वेश्चन 3 इट इज गिवन sin a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड करना है cos a एंड tan a. तो sin a इक्वल्स टू 3/4, sin a मतलब क्या होता है, sin a इक्वल्स टू होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो साइन ए का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब BC और हाइपोटेनियस है AC. हमको फाइंड करना है AB. ठीक है, BC और AC दिया है, तो BC लिया है 3K, AC लिया है 4K और पाइथागोरस लगा के हमने AB फाइंड किया, दैट इज इक्वल्स टू K√7. तो उसमें अभी फाइंड करा है तुमको cos A और tan A. तो cos A मतलब cos मतलब ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर. तो B दिया है यहाँ पे A का B दिया है, बेस हो जाएगा K√AB, बेस हो जाएगा AB और H हो जाएगा AC. तो K√7/4K, K कैंसिल होता है √7/4. वैसे tan A मतलब टर्न्स पर्पल ब्लैक, तो पर्पल साइड है BC और ब्लैक साइड है AB, तो BC/AB तो आता है 3/√7. नाउ इन क्वेश्चन 4 इट इज गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8. तो हमको फाइंड करना है sin A एंड sec A. तो यहाँ पे दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15, 15 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 8/15. cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का. tan होता है टर्न्स पर्पल ब्लैक, तो हो जाएगा ब्राउन अपॉन पर्पल, cot A हो जाएगा ब्राउन अपॉन पर्पल. तो अभी फिगर में देखो cot A है, तो A का ऑपोजिट साइड है BC, तो BC हो जाएगी परपेंडिकुलर साइड, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस. ठीक है, तो इसमें है ब्राउन मतलब AB/BC. तो वी गेट AB/BC 8/15. तो AB लिया है 8K, BC लिया है 15K. AB है BC है, तो हमने फाइंड किया AC बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो आया 17K. तो फिर sin A का वैल्यू फाइंड किया, sin A मतलब सम पीपल हैव, तो A का ऑपोजिट है BC, तो BC/AC, तो ये आता है 15/17. sec A, sec किसका रेसिप्रोकल है, sec है cos का रेसिप्रोकल, S का C, देखो S sec तो cos का C, तो sec इसका रेसिप्रोकल है cos का. cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो हो जाएगा हेयर अपॉन ब्राउन, तो AC/AB विच इज इक्वल्स टू 17/8. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 में आपको दिया एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इक्वल्स टू cos B. वी हैव टू प्रूव एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. तो यहाँ पे cos A दिया है, तो पहले cos A मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये आ जाता है cos A का ऑपोजिट साइड आ जाएगा BC, A का ऑपोजिट साइड आ जाएगा, परपेंडिकुलर साइड हो गया BC, बेस हो जाएगा AC और हो जाएगा हाइपोटेनियस. ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड किया पहले cos A दिया है, cos A आ जाएगा AC, cos A आ जाएगा AB AC/AB. ठीक है, वैसे cos B का परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC, तो इसमें आ जाएगा BC/AB. ठीक है, फिर आपको दिया cos A इक्वल्स टू cos B, तो AC/AB इक्वल्स टू BC/AB. AB कैंसिल हो जाता है, वी गेट AC इक्वल्स टू BC. सो इन ट्राइंगल ABC देखो AC इक्वल्स टू BC दिया है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे. सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. नाउ इन क्वेश्चन 7 इट इज गिवन cot थीटा इक्वल्स टू 7/8. तो हमको ये दो फाइंड करने, इसके वैल्यूज फाइंड करनी है. तो cot थीटा इक्वल्स टू 7/8. cot मतलब tan का रेसिप्रोकल, cot क्या होता है, ब्राउन बाय पर्पल, तो B/H. अभी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा ये वाला एंगल है थीटा, इसका ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और दूसरा जो साइड रहेगा वो बेस हो जाएगा. ठीक है, तो AB हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया BC. तो यह आ जाएगा BC/AB. B/P है, तो BC/AB 7/8. तो इसमें BC का वैल्यू आता है 7K, AB का वैल्यू आता है 8K. तो इसमें पाइथागोरस लगा के हमने AC फाइंड किया है, तो AC आया K√113. अभी इसमें फाइंड करना है, देखो फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा तो दिया हुआ है आपको, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है हमको. तो साइन थीटा के वैल्यू हमने फाइंड किया पहले, दैट इज सम पीपल हैव P/H, तो आता है 8/√113. और कॉस थीटा है ब्राउन हेयर, तो B/H, तो आता है 7/√113. और कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8. तो पहला आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा.
तो हमने ऊपर आइडेंटिटी लगा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी है, डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज रखा भी, तो ये है साइन थीटा का है 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन, ये रूट हट जाएगा 113 रहेगा 49। तो इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो आता है 49/64। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व किया 7/8 का होल स्क्वायर, सो वी गेट 49/64। ठीक है।